मांडा बभनी हेठार में अनोखा प्रदर्शन, टूटी सड़कों पर ही कर रहे धान की खेती। मांडा क्षेत्र के बभनी हेठार गांव में काली रोड न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। शुक्रवार को भाजपा नेता नीरज द्विवेदी के नेतृत्व में बभनी हेठार गांव जाने वाली सड़क पर धान की रोपाई करके सरकार का विरोध किया गया। बता दें कि भाजपा नेता नीरज द्विवेदी ने बताया कि कच्ची सड़क पर जल जमाव में तब्दील सड़क पर धान की रोपाई कर केंद्र व प्रदेश सरकार का विरोध जताया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 1 साल से सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इस सड़क पर चलने वाले राहगीर, वाहन चालक, साइकिल, मोटरसाइकिल सवार रोज गिरकर चोटिल घायल हो रहे हैं। 1 किलोमीटर की सड़क पैदल चलने लायक भी नहीं बची है। सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि बारिश के समय में पानी भर जाने के कारण गड्ढों की गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल है, जिसमें पसंकर साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल और पैदल राहगीर गिर रहे हैं और बड़े वाहनों के गुजरने पर गड्ढे में भरे कीचड़ और पानी से लोग बोर हो रहे हैं। क्षेत्र की जनता केंद्र सरकार व राज्य सरकार को ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़क बनवाने की मांग की है। शुक्रवार को बभनी हेठार गांव में ग्रामीणों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विरोध जताते हुए सड़क पर धान की रोपाई कर दी, जबकि गड्ढे युक्त सड़क में फंसकर जनता धक्के खा रही है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क में धान रोपकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश जताया है। जबकि ग्रामीणों ने भाजपा नेता नीरज द्विवेदी से रोड पर गिट्टी डलवाने हेतु योगी सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने को भी अपील कर रहे हैं। इस कार्य के विरोध में सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्य का विरोध जताया। ग्रामवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ये भी कहा कि सरकार के वादे के बाद भी कई दिनों तक पानी नहीं आती है और मार्ग में लाइट पोस्ट के न होने से रात में घर से बाहर निकलना दुर्लभ है। स्टाइल में थोड़ा हो जाए क्या? हम लोग को तो सब कुछ परेशानी है सर। किस तरह की परेशानी? परेशानी है, पहली बात तो कच्चा मकान था वो भी गिर गया। हम लोग का रहने का सुविधा नहीं है, ना तो कोई लाइटिंग है, ना कुछ सुविधा है, ना लाइट का है, ना कुछ भी नहीं है। देख रहे हो मड़ाई में हम लोग रह रहे हैं। तो रात बिरात जब आप बाहर निकलते हो शौच क्रिया के लिए तो क्या डर नहीं लगता? डर तो सभी को लगता है ना, पर क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम निर्जला है सर। पूरा नाम? समस्या की बात है तो कौन सी ऐसी समस्या है जो न बताऊं, क्योंकि जो ज़रूरत की मेन समस्या है वही अधूरा लटका हुआ पड़ा हुआ है। रोड पर एक भी लाइट नहीं है, एक भी लाइट रोड पर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि
आए दिन हर हफ्ते फ्यूज उड़ जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है। उसके लिए हम लोग हफ्तों अंधेरे में रहना पड़ता है। हमारा ठीक है, बच्चे रात भर हम लोग पंखा डुला कर उन लोगों को पंखा चला करके सुलाते हैं। ये समस्या हम लोग शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं। उनके पास जाओ, बोलते हैं हमारे ऊपर जाओ, वो बोलते हैं उनके ऊपर जाओ। किसके ऊपर जाऊं? हमारे तो यही नहीं समझ में आता है। आए दिन हमारे घर की बहू बेटियां कभी नाली में गिरती हैं, लाइट ना होने की वजह से कभी नाली में गिर जाती हैं, तो कभी बच्चे गिरते हैं। कभी हम लोग मतलब रात भर जाग करके मच्छरों से बचने के लिए रात भर हम लोग अपने जान बचाने के लिए कैसे भी करके रात गुजारा करते हैं। स्थानीय विधायक से जब आप इस विषय में बात कभी किया है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम क्या करें, जाके उनसे बोलो। किससे बोले? हम लोग अनजान आदमी है, किससे बोले? जिससे भी बोलने जाता वो यही बोलता है, उनसे बोलो, अगले से बोलो, ऊपर वाले से बोलो। कौन से ऊपर वाले से बोलो? आज तक हमारे यही समझ में नहीं आया, किससे बोले हम। आपका परिचय? हमारा परिचय उमेश कुमार कनौजिया, ग्राम बभनी हेठार। रुपये आए दिन इस रोड पे हमारे यहाँ जो है रोडों का, जैसा कि हमारी भारतीय गवर्नमेंट करती है, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार करती है कि यह गड्ढा मुक्त प्रदेश है। मैं भारतीय जनता पार्टी का खुद पदाधिकारी हूँ। ये बताना चाहूँगा कि ठेकेदारों और कर्मचारियों की इतनी लापरवाही है PWD की कि आए दिन इस पब्लिक पे छोटे से बड़े दुर्घटना होते रहते हैं। मैं जनता से हूँ और जनता के हितों का सवाल उठाता रहूँगा। हमारे यहाँ तो न नाली की सही से व्यवस्था है, न पक्की रोड की व्यवस्था है। यह जो है सब मिथ्या है। हमारे यहाँ इतने बड़े गड्ढे हैं, उस गड्ढे से कम 2 बिस्सों की पानी भर सकते हैं। समाधान करना समस्या का समाधान ये है कि आप जान लीजिए कि 1.5 हफ्तों से हमारे यहाँ पेयजल विभाग की जो है मशीन जली हुई है। मैंने पेयजल विभाग के आपूर्ति अधिकारियों से बात किया, JE से बात किया, SDO से बात किया, ना तो फ़ोन उठाते हैं, बोलते हैं ऊपर के अधिकारियों से बात करिए, नीचे के अधिकारी। आखिर एक छोटे से ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता बात करें तो किससे बात करें? जहाँ बरसात का मौसम है वहाँ आए दिन हम लोग जो है कुएँ तालाबों का जो है पानी पीने के लिए जो है अभियुक्त हैं। ऐसे में हम भारतीय गवर्नमेंट से ये अपेक्षा करते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निकाल फेंकिए जो जनता को त्रस्त रखे। आपका परिचय? मैं नीरज कुमार द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री, युवा मोर्चा, यमुना पार, प्रयागराज। ऐसा है कि हम लोगों को सही ढंग से देखो नहीं चल पा रहा है। बीजेपी जो सरकार है वो एकदम भ्रष्टाचार के रूप में है। पहली बात तो न सड़क है ढंग से, गड्ढा है, न नाली है। हम लोग चलते हैं गड्ढे में गिर जाते हैं, ठीक। और न ट्रांसफार्मर है, बत्तियाँ जल जाता है, यही लोग पैसा लेते हैं, ये करते वो कर। अब पानी की मशीन बनी हुई है लेकिन भ्रष्ट हो गई है। यही सब हम लोग जान लीजिए। तो सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से ही जानना चाहता हूँ कि भाई हमारे लोग की सहयोग करें। आपका नाम? लालजी दुबे। तहसील के भवनी के एक छोटे से कस्बे में खड़े हैं। ये वो कस्बा है जो अपने विकास के लिए रो रहा है। क्यों? आज़ादी के 70 साल का हिसाब सरकार टीवी पे तो ज़ोर ज़ोर से बोलती है, लेकिन अपने कार्यकाल के 5 साल का हिसाब आज तक वो दे नहीं पाई। आज उन्हीं के कार्यकर्ता उन्हीं के खिलाफ खड़े हैं। इसका क्या कारण है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं हो पाता है इस सड़कों का विकास? किस लिए इन सड़कों को लोग अनदेखा कर देते हैं? विकास के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, जहां एक और प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल को और कार्यदक्षता को 4 विदेशी देशों के साथ कंपेयर कर लिया और ये कह दिया कि यूरोप के 4 देशों से बढ़कर उत्तर प्रदेश सरकार कार्य करती है। वहाँ पर एक ग्राम सभा का एक छोटा सा गांव अपने मूलभूत ज़रूरतों के लिए लड़ रहा है। इस लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ये दावे उन्हीं के कार्यकर्ता झुटला रहे हैं और उनका कहना है कि अगर यही वक्त बना रहा तो शायद ही पार्टी वापस आए, क्योंकि जब कार्यकर्ता ही परेशान होंगे तो पार्टी किस काम की। महेंद्रजीत बनर्जी, UP News 70, प्रयागराज।